आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हर एक खबर को। इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों आज की सुर्खियों पर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 86,961 कोरोना वायरस के नए मामले, और वहीं कोरोना वायरस से 24 घंटों में 1,130 व्यक्तियों की हुई मौत। और उसके साथ अगली बड़ी खबर की अब मात्र 500 रुपए में होगा कोरोना का टेस्ट, सरकार ने दे दी है मंजूरी। जी हाँ, और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोग दोबारा आखिर से क्यों हो रहे हैं संक्रमित, इसके बारे में हुआ बड़ा खुलासा। और वहीं अगली बड़ी खबर है दोस्तों की कोरोना से मौत होने पर 4-4 लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा, सरकार की बड़ी घोषणा आई सामने। पहली बार दोस्तों कोरोना की मौत पर 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। पूरी खबर जानेंगे डिटेल के साथ। और वहीं भारत ने मालदीव को कोरोना वायरस से सहायता के रूप में 25 करोड़ डॉलर की सहायता राशि दी है भारत देश ने। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बुधवार को करेंगे चर्चा, आखिर फिर से लग सकता है लॉकडाउन। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कब मिलेगी कोरोना वायरस से छुट्टी, WHO के वैज्ञानिक ने बताया हैरान कर देने वाला सच। और साथ ही अगली खबर है कि सामान्य सर्दी जुकाम और कोरोना वायरस में अंतर करना है बहुत ही मुश्किल, तुरंत करवाइएगा जांच। अब तो दोस्तों जांच भी इतनी ज्यादा फ्री हो चुकी है कि आपको रिस्क लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वही बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर अभी फिलहाल नहीं खोले जाएंगे स्कूल और कॉलेज। और साथ ही कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर भी बड़ी खबर। और साथ ही अगली बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस को बनाया गया है लैब में, आखिर किस तरह की साजिश थी, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों बहुत ही दिनों से पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस बात को लेकर रिसर्च कर रहे थे कि कोरोना वायरस आया कहां से, तो इसको लेकर बहुत ही बड़ा और भयंकर खुलासा हुआ है। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी और तमाम महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल OPS न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए बड़ी खबर आ रही है, भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 86,961 नए कोरोना वायरस के मामले। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का सिलसिला लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत देश में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 55 लाख पर पहुंच चुकी है। और वहीं दोस्तों सबसे बुरी खबर की पिछले 24 घंटों में 1,123 व्यक्तियों की जान गई, और साथ ही कुल 88,000 मरीजों ने कोरोना वायरस के चलते जो है वो दोस्तों अपनी जान गंवा दी है। हालांकि दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट यानी कि कोरोना वायरस से ठीक होने वालों का जो प्रतिशत है ना, वो लगभग 80% से पार हो चुका है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के जो ठीक होने वाले मरीज है केवल भारत देश में यह नंबर 1 बन चुका है। चलिए अगली खबर है कि अब मात्र 500 रुपए में होगा कोरोना का टेस्ट, सरकार ने दी है मंजूरी। जी हाँ, बड़े खुश खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर कि कोरोना वायरस की जंग जीतने की होड़ में शोधकर्ता, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, फार्मा कंपनियां और टेक्नोलॉजी की कंपनियां जो है ना वो लगातार काम कर रही है। और इसी बीच भारत की टाटा सुमो ने कोरोना की जांच की एक नई किट तैयार की है, जिसे फेलुदा कहा जाता है। और खास बात क्या है कि इस किट को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें टाटा सुमो की ओर से विकसित की गई किट की जो कीमत है ना वो मात्र 500 रुपए है। और साथ ही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कि आधे घंटे के अंदर अंदर कोरोना वायरस का परिणाम भी दे देगी। मतलब कि एक तो समय की बचत होगी, आधे घंटे में आपको परिणाम मिल जाएगा। और इसका जो चार्ज है ना वो केवल 500 रुपए है। और वहीं आपको बता दें कि दोस्तों अभी कहीं पर भी अगर आप RT और PCR किट से कोरोना वायरस का टेस्ट करवाते हैं तो 1200 से लेकर 2000 रुपए तक का खर्चा लग जाता है। लेकिन फेलुदा जी क्या है ना, मात्र 500 रुपए में आपको कोरोना वायरस का परिणाम सामने लाकर देगा, वो भी मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी है कि कोरोना से मौत होने पर मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा, जानकारी के अभाव में कोई भी नहीं कर पाते हैं आवेदन। जी हाँ, कोरोना से मौत होने पर मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपए का मुआवजा राशि का भुगतान आपदा विभाग के द्वारा किए जाने का प्रावधान है। लेकिन प्रचार और प्रसार के साथ ही जानकारी के अभाव में मुआवजा राशि के भुगतान के लिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति आवेदन नहीं करता है। आपको बता दें कई राज्यों में जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह की मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकार है। और दोस्तों कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र इसमें देना होता है, आवासीय प्रमाण पत्र, और साथ ही बैंक पासबुक का छाया प्रति होना अनिवार्य है। लेकिन जानकारी के अभाव में कोई भी आश्रित व्यक्ति मुआवजे के लिए आवेदन ही नहीं करता है, तो दोस्तों इसमें तो सरकार की गलती नहीं है ना, खुद जागरूक अगर आप नहीं है तो केवल आपकी ही गलती है। वैसे दोस्तों आप कौन से जिले में रहते हैं, आपके जिले का नाम हमें जरूर बताएगा, ताकि रिप्लाई में हम आपको बता सके कि आपके जिले में कोरोना वायरस की जो मुआवजा राशि है ना उसका क्या प्रावधान है, कितने दिन में आएगा, और दोस्तों क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरी रहेगा, क्योंकि हर जिले में जिला प्रशासन के द्वारा कुछ नियम जो है वो अलग अलग बताए गए हैं। चलिए अगली खबर है, कोरोना से ठीक हो चुके लोग दोबारा से क्यों हो रहे हैं संक्रमित, जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में कोरोना वायरस के ठीक हो चुके मरीज दोबारा संक्रमण को लेकर खूब चर्चा हो रही है। और इसका पहला मामला हांगकांग में देखने को मिला था, जब एक व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के कुछ महीनों बाद फिर से संक्रमित हो गया। इसके बाद भारत में भी कई जगहों पर दोबारा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। हालांकि भारत में अभी तक ऐसे मामलों की कोई भी पुष्टा पुख्ती नहीं हुई है। और इसी बीच दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 23 लोगों के फिर से संक्रमित होने की सूचना मिली है। और ESIC
ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि शहर में 23 ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना वायरस का पहले उनको संक्रमण हुआ था, ठीक हो चुके थे, लेकिन दोबारा से दोस्तों यहाँ पर उनको संक्रमित पाया गया है। तो इसके पीछे जो वैज्ञानिकों ने कारण बताया ना, उसके मुताबिक कि शरीर में 14 दिन के बाद से ही कोरोना वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज बन जाती है, जो कि 2 से 2.5 महीने तक बनी रहती है। ऐसे में जिन लोगों में एंटीबॉडीज कम बनती है ना, वैसे ही व्यक्ति जो है दोस्तों कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को करेंगे चर्चा। जी हाँ, देश में कोविड-19 के सबसे अधिक प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना वायरस की स्थिति पर चर्चा करेंगे और यह चर्चा 23 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। देश के अधिकांश राज्यों में पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के मामलों की संख्या में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और दोस्तों जो 7 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है ना, उसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश शामिल है, जो कि अब तक देश में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित है। और वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो अमेरिका के बाद केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो कि दूसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में। हालांकि दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में 87,000 नए मरीज मिले हैं, तो 93,000 जो पुराने कोरोना वायरस के मरीज है ना, वो ठीक भी हो चुके हैं, है ना दोस्तों, राहत भरी बात। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि कब मिलेगी कोरोना वायरस से मुक्ति। WHO के वैज्ञानिक ने बताया सब कुछ। जी हाँ, कोरोना वायरस को खत्म करने वाली प्रभावी वैक्सीन आखिर कब तक मिलेगी, इसका एक बड़ा सवाल अब भी सभी लोगों के जहन में बना हुआ है और पूरी दुनिया को इस वैक्सीन का इंतजार भी है, ताकि लोग इससे जानलेवा वायरस के चपेट में आने से बच सके। हालांकि रूस और चाइना ने लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन देने का दावा भी किया है, जबकि उसका तीसरे चरण का ट्रायल अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। और इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने वैक्सीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि साल 2022 से पहले पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का मिल पाना मुश्किल है, जिससे लोग फिर से सामान्य जीवन में लौट सके। हालांकि दोस्तों कंपनियों को इसके लिए वैक्सीन की अरबों खुराक तैयार करनी होगी और साल 2021 के अंत तक वैक्सीन के 2 अरब खुराक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों 2 साल तक WHO के वैज्ञानिक के मुताबिक कोरोना वायरस का जो कहर है ना, वो चल सकता है। हालांकि जितनी जल्दी वैक्सीन डेवलप हो जाएगी ना, उतना ही जल्दी दोस्तों इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अच्छा, अगली खबर है, सामान्य सर्दी जुकाम और कोरोना वायरस में अंतर करना है काफी मुश्किल है, तुरंत करवाएगा जांच। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि देश के इन राज्यों में सरकार ने की लॉकडाउन की बड़ी घोषणा। जानते हैं खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किचन में काम आने वाली किसी एक पीली चीज का नाम बताओ। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, किचन यानी कि रसोई में काम आने वाली किसी एक पीली चीज जिसका नाम आपको बताना है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक MI कंपनी का शानदार लेटेस्ट न्यू मोबाइल, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, ये जो चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री है। आप क्वेश्चन का सही जवाब देकर इस इनाम को आसानी से जीत सकते हैं। चलिए अगली खबर है, सामान्य सर्दी जुकाम और कोरोना वायरस में अंतर करना नहीं है आसान, तुरंत करवाएगा जांच। जी हाँ, आपको बता दें मौसम फिलहाल करवट ले रहा है। सामान्य रूप से इस बदलाव के साथ ही सर्दी जुकाम का प्रकोप भी बढ़ने लगता है और क्लिनिकों के बाहर इसके मरीजों की कतार लगातार नजर आने लगती है। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस बार लोगों को सर्दी जुकाम फ्लू के साथ साथ कोरोना से भी लड़ना है। परेशानी वाली बात यह है कि दोस्तों कोरोना में सामान्य लक्षणों से सर्दी जुकाम भी एक है और इसलिए सामान्य सर्दी जुकाम और कोरोना में अंतर करना आसान भी नहीं है। और वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक भी लक्षण और बचाव के तरीके इस तरह से हो सकते हैं, जो कि आपको बता देगी खुद ही दूसरे लोगों से दूरी बनाकर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, मास्क पहनकर रखें। और दोस्तों कोरोना में जो लक्षण नजर आते हैं ना, उसमें सर्दी जुकाम के साथ हल्का सा बुखार होता है, सिर दर्द होता है, सूखी खांसी होती है और साथ ही पेट दर्द, डायरिया जैसी बीमारी होती है, गंध महसूस नहीं हो पाना, उसके अलावा दोस्तों स्वाद महसूस नहीं हो पाना, इस तरह से कुछ लक्षण जो दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपको सामान्य कोई भी लक्षण नजर आता है ना, सर्दी जुकाम बुखार सामान्य का भी, तो भी दोस्तों आपको तुरंत दवाई तो लेनी है और फीवर क्लिनिक पर जाकर आपको जांच करवानी है, क्योंकि कोरोना के लक्षणों में सर्दी जुकाम भी शामिल है। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी है कि गंगा जल से कोविड-19 के इलाज का परीक्षण जल्द शुरू होने की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा जल, जी हाँ गंगा नदी, जो कि दोस्तों युगों युगांतर तक पूजा करते आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि विश्व के एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में गंगा जल से कोविड-19 के इलाज की संभावना पर क्लिनिकल डेटा के साथ एक लेख प्रकाशित होने के बाद BHU में गंगा जल से कोरोना वायरस के इलाज का परीक्षण जो है वो अगले सप्ताह से ही शुरू होने की उम्मीद है। जहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर विजय नाथ जी मिश्रा ने एजेंसी को बताया कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में पहली बार गंगा जल से किसी खास बीमारी के इलाज को लेकर शोध पत्र प्रकाशित किया गया है। और साथ ही अगर ये जो सक्सेसफुल होता है ना, तो पूरी दुनिया का कोरोना वायरस का सबसे सस्ता इलाज होगा। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के 200 मरीजों पर गंगा नदी के जल से क्लिनिकल ट्रायल और इसका इलाज करने का जो परीक्षण है ना, वो अगले हफ्ते से ही शुरू हो जाएगा। और वैसे आप भी दोस्तों अपने इष्ट देव भगवान से दुआ करना कि गंगा नदी का जो कोरोना वायरस का इलाज का टेस्ट और परीक्षण है ना, वो दोस्तों सफलता के शिखर पर खरा उतरे। चलिए अगली खबर है, चाइना के वैज्ञानिक ने बताया वुहान के सरकारी लैब से निकला कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में एक रिसर्च का विषय है कि आखिर कोरोना वायरस आया कहां से। कोई बोलते हैं चमगादड़ से आया, कोई बोलते हैं कुत्ते से आया, कोई बोलते हैं बिल्लियों से आया, कोई बोलते हैं ऊंट
मूड से आया। तो इस तरह से अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग आंकड़े जो प्रकाशित कर रहे थे, लेकिन इसी बीच दोस्तों चाइना के एक वैज्ञानिक ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। दरअसल उस वैज्ञानिक ने बताया कि दोस्तों चाइना में एक सरकारी लैब है वुहान में, और वुहान की सरकारी लैब से ही कोरोना वायरस जो बाहर निकला है, यानी कि कोरोना वायरस जानवरों से नहीं आया है, लैब में बनाया गया है। जी हाँ, और इसका वैज्ञानिक खुलासा किया है डॉक्टर ली मेंग ने। उनके पास चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, और साथ ही स्थानीय डॉक्टर और चाइना भर के अन्य लोगों से खुफिया जानकारी जो है वो उनके पास अवेलेबल है। और साथ ही दोस्तों चाइना के उस वैज्ञानिक ने पुख्ता दावे और सबूत भी पेश किए कि इस कोरोना वायरस को चाइना ने ही बनाया है। हालांकि दोस्तों कई देशों के वैज्ञानिक, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, कोरोना वायरस के उत्पत्ति के बारे में रिसर्च करने के लिए चाइना में गए थे, लेकिन चाइना की सरकार ने उनका सहयोग नहीं किया, बल्कि उनको क्वारंटाइन में भेज दिया। कुल मिलाकर दोस्तों चाइना सोचता है कि अगर रिसर्च में खुलासा हो गया तो दुनिया के सामने तो बदनाम हो ही जाएगा ना। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि इजराइल ने देश भर में दोबारा से लॉकडाउन की है बड़ी घोषणा। जी हाँ, कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के लिए इजराइल एक बार फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लगाने जा रहा है, और इसके तहत यहूदी नव वर्ष के कड़े प्रतिबंध भी लागू रहेंगे। यानी कि इजराइल में नव वर्ष का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते नव वर्ष भी नहीं मनाया जाएगा। और इजराइल में दूसरा लॉकडाउन शुक्रवार से शुरू होगा, जो कि 3 हफ्तों तक के लिए चलेगा। लॉकडाउन ऐसे वक्त में लगाया जा रहा है जब अहम यहूदी त्योहार आ रहे हैं, और इस लॉकडाउन के विरोध में एक मंत्री ने तो इस्तीफा तक दे दिया है। लेकिन दोस्तों देश की सुरक्षा सबसे पहले है। हालांकि आपको बता दें कि इजराइल देश की कुल आबादी 90 लाख है, जहां पर संक्रमण जो 1,53,000 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, और 1,108 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत भी हो गई है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, भारत देश में दोबारा से लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर है, कोरोना वायरस फेफड़ों को कैसे और कितना पहुंचाता है नुकसान, सिगरेट पीने वाले हो जाइएगा सावधान। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, और जहाँ पर इस वायरस को लेकर लगातार रिसर्च चल रही है, और ये किस हद तक शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचा रहा है ना, हाल ही में किए गए एक शोध में इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर एक बार कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पहले तो दोस्तों यह भी सिद्ध हो चुका है कि सिगरेट पीने से फेफड़ों को क्षति पहुंचती है, लेकिन अब ताजा शोध में खुलासा हुआ कि किसी व्यक्ति के फेफड़ों को लगातार 25 साल तक धूम्रपान करने यानी कि सिगरेट पीने जितना नुकसान नहीं होता ना, उतना दोस्तों कोरोना वायरस महज 1 महीने में ही नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में दोस्तों धन्य है भारत देश और इसके जो वैज्ञानिक और साथ ही भारत देश के डॉक्टर्स, जो कि इतने लोगों को कोरोना वायरस से रिकवर कर चुके हैं, ठीक कर चुके हैं। क्योंकि दोस्तों लगातार एक आदमी अगर 25 साल तक सिगरेट पीता है और उसके फेफड़ों को जितना नुकसान पहुंचता है ना, उतना दोस्तों कोरोना वायरस 1 महीने में पहुंचा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।